व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, पीछे के लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग को कर रहे थे, जिसका थ्योरी पार्ट हमने टेलीमार्क और पिक्टोग्राफ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की सिंगल वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है 9.1 का डाटा हैंडलिंग का है। इन द मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग द टेलीमार्क। टेलीमार्क में आपको बताया था टेलीमार्क कैसे लिखते थे। ऐसे लिखते थे, जैसे 5 लिखना था 1 2 3 4 और ये ऐसे कर देते थे, 5 लाइन क्रॉस होती थी। इसको मतलब कि 5 के एक बंडल बनाते थे। 10 कैसे लिखते थे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसको हम लोग टेली मार्क बोलते थे। जैसे 1 लिखना था तो ये 1 हो गया, 2 लिखना था तो ये 2 हो गया, 3 लिखना था तो 1 2 3 हो गया, 4 लिखना था 1 2 3 4 हो गया, और 5 पे कैसे लिखते थे 1 2 3 4 और ये 5। ये बंडल बनाते थे। 10 लिखना था तो वैसे ही 2 5 5 का 2 बंडल बनाते थे, 3 2 5। ठीक है। अब 11 लिखना था तो 5 ये 5 10 और ये 1 11। ऐसे हम लोग टेली मार्क हमने सीखा था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। ये 40 बंदों की एग्जाम हुआ था मैथ का। ठीक है। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल। इस मार्क्स को हमें टेबल में अरेंज करना है। कौन सा टेबल में? टेली मार्क वाले टेबल में हमें अरेंज करना है। टेली मार्क मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, मेरे को लग रहा है कि इसमें किसी का भी नंबर 10 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पेपर जो था 10 नंबर का ही था। तो 10 नंबर का था, मतलब कि वीकली टेस्ट हो सकती है, मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन भी दिया गया, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। इसमें कितने स्टूडेंट वैसे होंगे जो जो 7 से और 7 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनके नंबर लिखने हैं। कितने बच्चे थे। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने बंदे ऐसे थे जो क्या 4 नंबर से कम लेके आए थे। 4 नहीं, 4 नंबर से कम, तो 3 नंबर और 2 नंबर और 1 नंबर बंदे कितने थे। चलिए पहले हम टेबल बना कर देखते हैं कैसे बनाते हैं टेबल। अब देखिए, 8 बंदे, देखिए 1 है। अब एक बार हर एक लाइन में एक बार नज़र डालिए, कोई भी संख्या 10 से ज़्यादा तो नहीं है और 0 तो नहीं है। उसी हिसाब से हम लोग टेबल बनाएंगे। अगर मान लीजिए 0 होगा, हमने पहले 1 लिख दिया, तो फिर उसको हमें दिक्कत हो जाएगा ना, उसको काट पीट करना पड़ेगा। तो देखिए कि हमने चेक किया तो इसमें किसी भी संख्या में, इसमें भी 0 नहीं है, 1 है और मैक्सिमम 8 है। इसमें देखेंगे तो इसमें 1 है, मैक्सिमम 9 नंबर है। इसमें देखें, इस लाइन में देखें तो मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 2 नंबर है और मैक्सिमम 9 नंबर आए हैं। इसमें मिनिमम 4 नंबर हैं और मैक्सिमम 9 नंबर आए हैं। मतलब कि सब बच्चे के नंबर जो हैं 1 और 9 के बीच में हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम पहले मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं बंदे, ये लिखते हैं। तो मार्क्स टोटल मान लीजिए मार्क्स 10 नंबर का, तभी बंदे 9 नंबर, बच्चे 10 में 10 भी लाते हैं, लेकिन कोई इसमें 40 में से 10 में 10 लाया नहीं है। हो सकता है 9 नंबर का ही पेपर हो, कोई ज़रूरी नहीं है 10 नंबर का ही हो। 40 बंदे थे। अब देखिए, मार्क्स ऑब्टेंड, 1 नंबर कितने बंदे लाए थे। पहले इस लाइन में हम लोग नंबर लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे मार्क्स ऑब्टेंड, फिर टेली मार्क, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक नंबर में 1 नंबर, 2 नंबर कितने बंदे लाए, 3 मार्क्स कितने लाए, 4 मार्क्स कितने लाए, 5 मार्क्स कितने लाए, 6 मार्क्स कितने लाए, 7 मार्क्स कितने लाए, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स। पहले 1 मार्क्स वाले काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है। 1 मार्क्स वाले बंदे कितने हैं। इस लाइन में देखिए 1 मार्क्स 1 एक ही है। दूसरे लाइन में भी 1 है, तो 2 बंदे हो गए। तीसरे लाइन में नहीं है, चौथे लाइन में भी नहीं है। तो मतलब 2 बंदे ऐसे थे, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 1 नंबर लाया था। तो यहाँ टेली मार्क में 2 हमने लिख दिया। यहाँ सॉरी, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, ये गलती हो गया है, यहाँ आप लोग 2 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए, मैं गलती से 3 लिख दिया हूँ, मेरी मिस्टेक से। ठीक है। अब देखिए, अब दो नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 2 नंबर वाले बच्चे कितने हैं। तो पहले लाइन में देखते हैं 2 नंबर किसी बच्चे के आए हैं, तो 1 के आए हैं। दूसरे लाइन में दूसरे लाइन में भी 1 बंदे के हैं, 2 बंदे हो गए। तीसरे लाइन में भी 3 बंदे हो गए। चौथे लाइन में भी नहीं है, तो 3 बंदे 2 नंबर ले गए। तो 3 टेली मार्क में 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, मतलब मार्क्स ऑब्टेन के 3 बच्चों ने 2 2 नंबर लाए हैं। ठीक है। अब 3 नंबर कितने बंदे लाए हैं, 3 नंबर भी ऐसे काउंट कीजिएगा तो 3 बंदे लाए होंगे। 4 नंबर कितने लोग लाए हैं, तो 7 बंदे लाए हैं। 4 नंबर देखिए, गिन लीजिए। पहले वाले लाइन में 2 बंदे लाए हैं, दूसरे लाइन में 3 3 4 4 5 6, एक और छूट गया। पहले वाले लाइन में देखिए, पहले वाले लाइन में
1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे 4 नंबर लेके आए हैं। 6 बंदे जो हैं 5 नंबर लेके आए हैं और 6 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या 7 है, 7 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या 5 है और 8 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या 4 है, 9 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या 3 है। ये टोटल काउंट कीजिएगा 40 हो जाएगा। ये टेली मार्क हो गया। ये आपने काउंट कर लिया है कितने बंदे कितने नंबर लाए थे। ये आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है, पहला है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे कितने बंदे थे जिन्होंने 7 नंबर लेके आए हैं और 7 से ज़्यादा लेके आए हैं। तो 7 वाले देखिए, 7 में देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इक्वल टू और मोर देन 7। देखिए 7 इक्वल टू 7 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया। 8 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं 4 हैं, यहाँ टेली मार्क में 4 है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, यहाँ 4 लिख दिया। 9 नंबर वाले बंदे कितने 3 हैं, तो 5 4 9 और 3 12। 12 स्टूडेंट वैसे हैं जिन्होंने 7 और 7 से ज़्यादा नंबर लेके आए। 7 नंबर लाने वाले बंदे 5 है, 8 नंबर लाने वाले बंदे 4 है, 9 नंबर लाने वाले में 3 है। तो 5 4 9 और 3 12 बंदे। अब पूछ रहा है बी नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ऐसे बंदे कितने हैं जो 4 नंबर से कम लेके आए। तो 3 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं 3 हैं, ठीक। और देखिए 2 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं 3 हैं, ठीक है। और 1 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं 2 हैं, यहाँ 2 होगा, ठीक है, ये गलती से मैंने लिखा। तो 3 3 6 और 2 8, यहाँ 8 कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ में 8। यहाँ हो गया आपका 3 नंबर लाने वाले बंदे 3 हैं, 1 नंबर लाने वाला बंदा 2 था, ठीक है। और ये 8 स्टूडेंट, ठीक। 4 की जगह 8 कर लीजिएगा। समझ गए आप लोग। इक्वल टू, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपने बना लिया, समझ में गए होंगे आप लोग कैसे टेली मार्क में इसको करना है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मार्क्स ऑब्टेन, देखिए मार्क्स ऑब्टेन कितने बंदे ऑब्टेन किए हैं। 1 नंबर लाने वाले बंदे 2 थे, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। इसको घेर देता हूँ, आप लोग वो कर लीजिए। अब देखिए 2 नंबर लाने वाले बंदे 3 थे, 3 नंबर लाने वाले बंदे 3 थे, 4 नंबर लाने वाले बंदे 7 बंदे थे। तो ये बंडल में 5 हो गया और 6 और 7। 5 नंबर लाने वाले बंदे 6 थे, 5 और 1 6। 6 नंबर लाने वाले बंदे 7 थे, 5 और 2 7। 7 नंबर वाले बंदे 5 थे। अब कैसे मैंने ये टेली मार्क लिखा, कैसे काउंट किया कि 1 नंबर कितने वाले बंदे थे। देखिए 1 नंबर वाला बंदा एक यहाँ बैठा हुआ है, एक कहाँ छुप के बैठा हुआ कहीं, ये एक यहाँ बैठा हुआ है। 2 नंबर लाने वाला बंदा कितने बंदे 3 बंदे हैं, एक इधर लास्ट में बैठा है और एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है। 3 नंबर लाने वाले बंदे 3 बंदे हैं, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है। 4 बंदे लाने वाले बंदे 7 हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 4 बंदे ये हैं, एक ये लाया 4 नंबर, 1 2 3 लाया है, 3 बंदे लाए हैं, 4 बंदे लाए 5 6 और ये 7 बंदे 4 नंबर लेके आए। ऐसे ही करने थे, समझ गए आप लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए 2 नंबर करते हैं। नोट कर लिए ना, नोट नहीं किया तो प्लीज़ पॉज करके वीडियो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में बर्फ़ी का आया है, मिठाई क्या बात है भाई। चलिए मिठाई खाते हैं। क्या हुआ 2 नंबर क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट। जो नाम लिखा है लड्डू बर्फ़ी लड्डू जलेबी लड्डू रसगुल्ला जलेबी लड्डू बर्फ़ी रसगुल्ला लड्डू, ये 30 बंदे की चॉइस है कि भाई मुझे लड्डू पसंद है, इसको भी 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 लड्डू पसंद है। जो क्लास 6 के हैं, आप ही के क्लास के हैं बंदे, ठीक है। 30 बंदे हैं, आपके भी इस क्लास में शायद 30 होंगे 40 बंदे होंगे। अब पूछिए अपने दोस्तों से कि आपको तुमको कौन सी मिठाई पसंद है। अब देखिए पूछ रहा है, अब ये सब बंदों की पसंद है। पहले वाले बंदों की रोल नंबर जिसका 1 होगा उसको लड्डू पसंद होगा, 2 नंबर वाले को बर्फ़ी पसंद होगा, 3 नंबर वाले को लड्डू फिर पसंद होगा। ये दोनों जिगरी दोस्त होंगे। 5 नंबर वाला भी जिगरी दोस्त होगा। अब देखिए पूछ रहा है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन को टेली मार्क में करना है। यहाँ स्वीट्स का नाम लिख देते हैं। मुझे तो बर्फ़ी पसंद था तो मैंने लड्डू बाद में लिखा, पहले मैं बर्फ़ी लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए टेली मार्क में बोल रहा है यूजिंग टेली मार्क, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितने बंदों को बर्फ़ी पसंद थी। अब देखिए आप बर्फ़ी काउंट कीजिएगा। 1 बर्फ़ी, पहले यहाँ लिख लीजिएगा स्वीट्स के नाम, पहले देख लीजिए कौन कौन सा स्वीट है। बर्फ़ी है, बर्फ़ी लिख दिया, लड्डू है, लड्डू लिख दिया। उसके बाद क्या है, जलेबी लिख दिया,
लड्डू लिख दिया, रसगुल्ला रसगुल्ला लिख दिया, जलेबी लिख दिया, लड्डू लिख दिया, बर्फी रसगुल्ला लड्डू जलेबी जलेबी रसगुल्ला लड्डू लड्डू। बस इतने मिठाई हैं, 1 2 3 4, 4 ही मिठाई में पसंद करने बंदों का, ठीक है। काजू कतली वगैरह नहीं दिया है। चलिए बर्फ़ी कितने बंदों को पसंद है ये काउंट करते हैं। एक बंदा यहाँ बर्फ़ी वाला बैठा है, दो बंदा दो बंदा दो बंदा दो बंदा 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 3 बंदे ऐसे हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 लिख दिया, टेली मार्क में 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। मुझे बर्फ़ी पसंद थी लेकिन मैं 6th क्लास में नहीं हूँ ना। चलिए कोई नहीं, 3 बंदे हैं यहाँ पे, 3 को लिख दिया। अब देखिए लड्डू कितने बंदों को पसंद है। लड्डू 1 बंदा को पसंद है, 2 बंदा को पसंद है, 3 बंदा, 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। तो 5 का एक बंडल बनाया टेली मार्क में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 1 11। जलेबी कितने को पसंद है, 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 छात्र को 7 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। रसगुल्ला किसको पसंद है, रसगुल्ला 9 बंदों को पसंद है। देखिएगा रसगुल्ला कहाँ भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। यहाँ इसको काउंट कीजिएगा, 11 3 14 14 7 21 और 9 30। तो 30 बंदों में से 3 बंदे को बर्फ़ी पसंद है, 11 बंदों को लड्डू पसंद है, जलेबी 7 बंदे को पसंद है, रसगुल्ला 9 बंदे को पसंद है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा वो हो गया है, इसको थोड़ा मैं साइड कर ही देता हूँ। पूछ रहा है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कौन सा स्वीट ऐसा है जो बहुत बंदों को पसंद है। तो सबसे ज़्यादा बंदे किस में बैठे हुए हैं, लड्डू वाले लाइन में बैठे हैं। कितने बंदे बैठे हैं, 11 बंदे हैं। तो ये लड्डू इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज 11 स्टूडेंट्स आर प्रेफर्ड लड्डू, लड्डू पसंद करते हैं। चलो कोई नहीं, खा लो लड्डू तुम लोग। चलो 2 नंबर भी क्वेश्चन हमने कर लिया। इसको नोट करना हो तो पॉज करके वीडियो अपलोड कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम आ जाओ, तुम मेरा आंसर कहाँ चले जा रहे हो भाई, तुम इधर आओ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि कैरेथिन एक नाम है किसी का, थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज ए सोन बिलो। क्या कहते हैं, कैरेथिन नाम है एक लड़की का, या फिर लड़के का भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो उसने क्या किया है कि 40 बार उसने डाइस को, डाइस समझते हैं आप, लूडो खेलते होंगे तो उसमें वो जो क्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया आपका क्यूब, ये डाइस है जिसमें ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक जिसमें डॉट्स रहते हैं, उसी को डाइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि उसको क्या करती है, वो थ्रू करती, फेंकती है, कहीं फेंकती है, आसमान में नहीं फेंकती है, मतलब नीचे ही फेंकती है, और वो देखती है कि क्या क्या नंबर आते हैं। तो उसको वो 40 बार फेंकती है, तो हर एक आउटकम्स को, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जितने बार वो फेंकती है उसको वो नोट करती है, ऐसे ही नोट कर देती है। जैसे पहली बार फेंकी तो उसने पहली बार फेंका तो उसने 1 आया, तो फिर दूसरी बार फेंकती है तो 3 आया, तीसरी बार फेंकती है तो 5 आया, चौथी बार 6 आया, 5वीं बार भी 6 आया, छठी बार 3 आया। ऐसे ही उसने 40 बार लिखा है कि भाई ये नंबर आए हैं। तो इसको हमें क्या करना है, मेक टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स। वैसे ही टेलीमार्क्स से मतलब कि उसको करना है। तो यहाँ पे डाइस नंबर, डाइस में कितना होंगे, 1 से लेकर 6 तक होंगे, तो हमने आंख बंद करके 1 से लेकर 6 तक लिया, क्योंकि भाई डाइस में पता है कि 1 से लेकर 6 तक आएंगे, 0 आएंगे नहीं, 7 आएंगे नहीं, 7 से, क्योंकि 6 ही फेस होते हैं ना डाइस के। आपने क्यूब पढ़ा होगा इसके पीछे के, मतलब आगे, मतलब पीछे क्लासों में। तो 1 से लेकर 6 तक उसके फेस होते हैं क्यूब के। तो देखिए अब 1 कितने बार आया है ये आपको काउंट करना है। एक ये पहली बार फेंके तो उसने 1 आया, 1 2 3 4 5
5 6 7 7 बार उसने 1 मंगाया है 40 बार में से। तो नंबर ऑफ टाइम्स डाइस नंबर 1 है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना 7 हो गया। टेलीमार्क में बंडल में 1 2 3 4 5 और 6 7 लिख दिया। 2 बार 2 जो नंबर है कितने बार आए हैं, 6 बार आए हैं। ऐसे काउंट किए 2 नंबर कहाँ हैं, 2 नंबर 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 बार आए हैं। 3 नंबर कितने बार आए हैं, 3 नंबर आए हैं 5 बार। मतलब 5 बार मैंने आंसर इसको पहले लिखा, पहले इसमें आप काउंट कीजिएगा। 3 नंबर 1 2 3 4 5 5 बार। ऐसे 4 डाइस नंबर कितने बार आए हैं, 4 बार आए हैं। तो 1 बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार 5 नंबर सबसे ज़्यादा बार आए हैं, देख लो 11 बार आए हैं 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 6 नंबर कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 नंबर उसने 7 बार मंगाए हैं। बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा है कि ये देखिए आपने डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, यहाँ लिख दिया। टेलीमार्क कितने बार 1 कितने बार आया इसमें से काउंट कर लिया। 2 कितने बार आया इस नंबर से हमने आउटकम से उसका काउंट कर लिया। 3 कितने बार आया ये भी हमने काउंट किया है। ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार उसने थ्रो किए हैं डाइस को, 40 बार। 40 बार में से 1 आया है 7 बार, 2 आया है 6 बार, 3 आया है 5 बार, 4 आया है 4 बार, 5 आया है 11 बार, सबसे ज़्यादा बार आया है। 6 आया है 7 बार। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन का तो हमने बना लिया कि मेक ए टेबल ये हमने बना लिया है। इंटर द यूजिंग टेलीमार्क, डाटा जो है वो टेलीमार्क की मदद से मतलब कि करना है। तो डाटा हमने इसमें फिल कर दिया। फाइंड द नंबर दैट अपीयर, अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर जो अपीयर हुआ। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम नंबर किस में आया है, यहाँ देखिए सबसे कम आया है 4, नंबर ऑफ टाइम्स 4 आया है। कौन सा नंबर है, डाइस नंबर 4 है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज़ 4। तो 4 जो है 4 ही बार आया है। तो 4 होता है ना डाइस में, जैसे कि ये बिंदी होती है 1 2 3 4, ये वाली पार्ट जो है फेस, ये अपर साइड में 4 बार ही आया है, सबसे कम ही आया है। क्योंकि और सब 4 5 आए हैं, 6 आए हैं, 7 आए हैं, 7 आए हैं, 11 आए हैं, ठीक है। अब देखिए अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं भाई, 11 बार आए हैं। कितने, 5 आए हैं 11 बार। जो ऐसे वाला होता है 1 2 3 4, ये बीच में होता है ना, ये जो डाइस ये जो ऊपर आता है, ये 5 आए हैं। 50 जिसको बोलते हैं हम लोग, 11 बार आए हैं। इसमें काउंट कर लीजिएगा, 11 बार आए होंगे पक्का इसमें, ये सब में आप काउंट कीजिएगा तो 11 बार आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड दोज नंबर डेट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। बोल रहा है कि ऐसे नंबर को आपको वो करना है, इसको ढूंढना है जो बराबर बार आए हैं। एक यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स 7 है, ये 7 है। जो 1 नंबर और 6 नंबर डाइस है, जैसे कि ऐसे वाला और ऐसे फेस वाला ऊपर आया है, वो कितने कितने बार आए हैं, 7 बार आए हैं। तो ये आ गया दैट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आर 1 and 6। 1 and 6 आया है, कितने कितने बार आए हैं, 7 बार आए हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, टेलीमार्क वाला। अब देखिए पिक्टोग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। अब इसको हटा दें, पॉज कर, अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज़ पॉज करके आप वीडियो को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 बोल रहा है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। ये विलेज के नाम दिए गए हैं, विलेज गांव का नाम ABCD थोड़ी होता है, लेकिन बस समझने की बात है। बस समझ जाइए कि आपके गांव का नाम A है, आपके दोस्त, आपका भी दोस्त होगा लेकिन दूसरे गांव का भी दोस्त हो सकता है ना, तो उसका गांव का नाम B है, C है, D और E है। और यहाँ पे देखिए लीजेंड में क्या दिया होगा, एक ट्रैक्टर फोटो के बराबर, एक फोटो के बराबर एक ट्रैक्टर है। तो विलेज A में कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने 6 लिख दिया, ठीक। अच्छे से लिखते हैं भाई, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने, 1 सेकेंड, चलो यहाँ लिख दिया 6। दूसरे वाले B गांव में कितने ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5, 5 ट्रैक्टर हैं, यहाँ लिख दिया 5। C वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमने लिख दिया 8।
डी में कितने ट्रैक्टर है 1 2 3 3। ई में कितने ट्रैक्टर है 1 2 3 4 5 6 6। अब देखिए सबसे आपको टोटल 5 गांव हैं जिसके गांव का नाम है ABCDE। अब इसमें देखिए आप खुद बताइएगा सबसे ज़्यादा गांव में किस गांव में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है। तो विलेज सी में है 8 ट्रैक्टर है। सबसे कम किस में है डी में है 3 ट्रैक्टर ही हैं। ऐसा कौन सा 2 विलेज है जिसमें बराबर ट्रैक्टर है विलेज ए है और विलेज ई है 6 ट्रैक्टर है। अब देखिए यहाँ हमने 3 चीज़ पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 4 नंबर में क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ हमने ऑब्जर्व कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में था भाई चलो देखते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर था विलेज डी में। तो यहाँ लिख देंगे हम आप नोट करते चलिएगा। यहाँ हो जाएगा डी विलेज डी। यहाँ विलेज लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे चलो लिख देते हैं विलेज डी। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है कोई नहीं विलेज डी हो गया। अब देखिए विच विलेज है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। कौन से में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर था देखो 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 विलेज सी में है 8 ट्रैक्टर है। यहाँ लिखिए विलेज सी। देखो हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी। विलेज सी में विलेज बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं देखते हैं। विलेज बी या विलेज सी को काउंट कीजिए। विलेज सी में 8 ट्रैक्टर हैं विलेज बी में 5 ट्रैक्टर है 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं 8 में से 3 गया। तो विलेज सी में ज़्यादा कितने ट्रैक्टर हैं 3 ट्रैक्टर। 3 ट्रैक्टर इज़ मोर देन विलेज सी। विलेज सी oh sorry 3 tractors are more than village C to B. What is the total number of tractor in all 5 villages। अब कितने टोटल ट्रैक्टर हैं इन 5 गांव में। अब देखते हैं देख लो भाई कितने ट्रैक्टर हैं। इसमें 6 ट्रैक्टर हैं ठीक। इसे 5 हैं 6 5 11 इसमें 8 हो गए 11 8 19 3 बताइए 22 22 6 28 28 ट्रैक्टर आर इन ऑल द विलेज। और टोटल नंबर ट्रैक्टर तो 28 ब्रदर। चलो 28 लिख देता हूँ। अब इसको नोट कर लीजिए। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर विलेज डी में। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर विलेज डी। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर सी विलेज सी में। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ कंपेयर टू बी। बी से ज़्यादा सी में है कितने ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द विलेजेस 28। विलेज ए बी सी डी ई सब मिला के 28 ट्रैक्टर हैं। समझ गए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मिटा देते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए इसमें जाना चाहिए कि एक ये फ़ोटो के बराबर 4 लड़कियां हैं ठीक है। क्योंकि पिक्टोग्राफ मतलब रिप्रेजेंट करता है किसी ऑब्जेक्ट को फोटो के द्वारा। अब देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल क्लास इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। को एजुकेशनल मतलब क्या होता है कि जहाँ लड़का लड़कियाँ साथ में पढ़ें ठीक। आप हमें बताइए कमेंट में कि आपके स्कूल में लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ती हैं या अलग अलग पढ़ती हैं ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल क्लास इज डिपिक्टेड बाई पिक्टोग्राफ। अब देखिए क्लास 1 में 1 2 3 4 5 6 हैं। तो टोटल कितनी लड़कियां हो जाएंगी। एक फ़ोटो किसके बराबर है 4 लड़कियों के बराबर है। 6 फ़ोटो हैं तो 6 24 लड़कियां हैं ठीक। दूसरे में कितने फ़ोटो 1 2 3 4 5 तो 5 4 जा 20। तीसरे में नहीं ये आधा फ़ोटो है ना तो 1 2 3 4 4 4 40 ये 18 मान लीजिए। जहाँ 18 मान सकते हैं इसको। ये पहले में 24 था दूसरे में 18 गर्ल्स आर। इसमें 1 2 3 4 5 तो 20। इसमें 1 2 3 4 3 जा 12 क्योंकि एक फ़ोटो बराबर 4 लड़कियां हैं 4 3 जा 12 और आधा
12 और 14 क्लास 4 में। क्लास 5 में कितने लड़कियां हैं? 4 दूनी 8, 2 10 लड़के। आधा फ़ोटो है ना, आधा को 2 मानेंगे। 6 में कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16 लड़कियां हैं। और क्लास 7 में 1 2 3 4 3 जा 12 हो गया। और क्लास 8 में कितनी लड़कियां हैं? 4 और 2 6 लड़कियां हैं। एक फ़ोटो 4 का आधा लड़की, आधा फ़ोटो 2 के बराबर। अब पूछ रहा है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ हमने ऑब्जर्व करके यहाँ नंबर लिख दिया कि कितनी लड़कियां हैं किस क्लास में। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन विच क्लास है द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। आप फोटो देख के बता दीजिए सही से बात। क्लास 8 में सबसे कम नंबर है, क्योंकि फ़ोटो में ही ढेर दिख रही हैं। ढेर मतलब कि 6 लड़कियाँ, ढेर लड़की थोड़ी होती हैं। एक लड़की 4, एक फ़ोटो 4 के बराबर है। इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5। देखिए 6 क्लास में लड़कियाँ कितनी हैं? 6 क्लास में लड़कियाँ 16 हैं। और 5 क्लास में लड़कियाँ कितनी हैं? 10। तो यहाँ हो जाएगा यस, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 6 लेस देन नंबर ऑफ 5। हाँ कम है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें 2.5 फ़ोटो है। 2.5 मतलब कि 2 2 4 और 2 10, 4 4 4 8 8 2 10। और 6 में कितनी लड़कियाँ हैं? 16। तो यस हो गया। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। 7 में कितनी लड़कियाँ होंगी? तो एक फ़ोटो 4 के बराबर है, तो 4 4 8 और 4 12, तो 12 लड़कियाँ थी। समझ गए? पहले का लगा आंसर क्लास 8 आ जाएगा, विच द मिनिमम नंबर ये रही। दूसरा इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6 इज लेस देन, यस। हाउ मैनी गर्ल्स आर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं? 3 फोटो हैं, तो एक फ़ोटो रिप्रेजेंट करता है 4 को, तो 4 × 3 = 12। 4 4 8 4 12। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डे ऑफ ए वीक इज ऑन बिलो। ये डिफरेंट डे हो गया, डे मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, एक फ़ोटो बराबर है 2 बल्ब के। मतलब कि मंडे को कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फ़ोटो हैं। और एक फ़ोटो 2 बल्ब के बराबर, तो 6 × 2 कर देंगे कितना? 12 बल्ब हो रहे हैं किसी दुकान में मंडे वाले दिन सेल। ट्यूसडे को कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16। ठीक है। और वेडनेसडे को 1 2 3 4, 4 2 जा 8। सबसे कम लग रहा है वेडनेसडे को ही हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी सैटरडे को भी होंगे, देखते हैं। थर्सडे को होंगे 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10 बल्ब हो रहे हैं। और फिर फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14 बल्ब। 14 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक फ़ोटो जो है 2 बल्ब के बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको? बस। सैटरडे को कितने बल्ब हो रहे हैं? सैटरडे को हो रहे हैं सैटरडे को 1 2 3 4, 4 2 जा 8। संडे को कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 2 जा 18। संडे को बता सकते हो सबसे ज़्यादा बल्ब क्यों सेलिंग हुए हैं? संडे को सबकी छुट्टी होती है, मार्केट जाते हैं, सोचो चलो बल्ब खरीद लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना हमने चीज़ को, पिक्टोग्राफ को हमने पढ़ा कि हाँ मंडे को 12 बल्ब सेल हुए, ट्यूसडे को 16 हुए, वेडनेसडे को 8 है, थर्सडे को 10 हुए, फ्राइडे को 14 हुए, सैटरडे को 8 हुए, संडे को 18 हुए हैं। सबसे कम किस दिन हुए हैं? वेडनेसडे और सैटरडे को हुए हैं। वेडनेसडे को और सैटरडे को सबसे कम हुए। सबसे ज़्यादा किस दिन हुए हैं? संडे को हुए हैं। बस। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे, क्या दिक्कत है? डरते थोड़ी हैं क्वेश्चन से। देखिए ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ भाई हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड हाउ मैनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? यहाँ देखिए पिक्टोग्राफ में आते हैं। फ्राइडे कहाँ हो? ये रहा। फ्राइडे को 14 बल्ब सोल्ड हुए हैं। फ़ोटो कितने हैं? 7 फ़ोटो हैं, तो एक बल्ब 2 के बराबर है, तो 7 दूनी को 14। यहाँ हो जाएगा 14 बल्ब। फ्राइडे को 14। ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। 2 दिन थे, आपको याद है? 2 दिन सबसे कम सोल्ड हुए हैं। एक तो वेडनेसडे था, 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं। एक सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। आंसर में लिख दीजिए आप ऊपर। आप लिखते चलिए अपने कॉपी में।
हो गया वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है। ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड, सॉरी ये मैक्सिमम पूछ रहा है ना, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब, हमने मिनिमम पढ़ लिया था, सॉरी ये माई मिस्टेक। मैक्सिमम किस दिन सोल्ड हुए हैं भाई, संडे को हुए हैं। संडे को कितने बल्ब हुए हैं, 18 बल्ब, यहाँ हमने संडे लिखना था, बी नंबर में संडे हो जाएगा, ठीक। ऑन विच डे द सेम डे सॉल्ड, तो वेडनेसडे और सैटरडे को सेम हुआ था, क्वेश्चन सी का वेडनेसडे एंड सैटरडे लिख लीजिएगा। कितने सोल्ड हुए थे, 8 सोल्ड हुए थे। डी नंबर ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स वेयर सोल्ड, मिनिमम नंबर कौन से, वेडनेसडे एंड सैटरडे, दोनों का आंसर सेम होगा, सी और डी का वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब बोल रहा है इन वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, एक बिग कार्टून में 9 बल्ब होल्ड करता है। हाउ मैनी कार्टून वे आर नीडेड इन गिवन वीक, अब देखिए एक कार्टून में 9 बल्ब को होल्ड कर सकता है, मतलब कि एक बड़ा सा कार्टून है, उसमें एक ये बड़ा सा मान लीजिए कार्टून, उसमें 9 बल्ब है, 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब 4 बल्ब 5 बल्ब 6 बल्ब 7 8 9, ये एक कार्टून हो गया, इसमें 9 बल्ब हम इसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं अच्छे से फूटे ना। तो टोटल कितने कार्टून लगेंगे वीक में, तो टोटल वीक में हमारे बल्ब कितने बिके हैं ये देख लीजिए। पहले में बिके हैं 16, पहले दिन बिका मंडे के दिन 12 + 16 + 8 + 10 + 14 + 8 + 18, अब जोड़े 12 16 30 और 8 38 10 38 10 48 48 और 14, बताइए, आपको जोड़ने में बताना पड़ेगा। 8 से 12 के 2 हाथ में 1, 62 62 और 8 कितना हो जाएगा, 62 8 70 70 और 18 कितना हो जाएगा, 8 88 88 बल्ब हो रहे हैं टोटल, ठीक है। इसमें 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 हैं, 12 12 16 30 नहीं होता है, ठीक है, गलती मैंने ऐड कर दिया है भाई। 88 तो भाई डिवाइजिबल नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे हो ना तुम लोग, ज़रूर डिविजिबल से ही दिया होगा। पहले वाले में कितना था बल्ब, देखिए फिर से करते हैं। मंडे में बल्ब कितना था, 1 2 3 4 5 6 12 बल्ब थे। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 16 बल्ब थे। वेडनेसडे को 8 थे, इसमें 10 थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 14 थे, 1 2 3 4 8 थे, 1 2 18 थे, ये 21 12 16 28 हो गए, 28 में 8 जुटा, 28 में 8 जुटे 36 हो गया, 36 में 10 जुटा तो 46 हो गया, 46 में 14 जुटा तो 60 हो गया, 16 में 8 जुटा 68 हो गया, 68 में फिर 18 जुटा, ये सबको जोड़ रहा हूँ बल्ब को, तो 60। एक काम करते हैं, इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फालतू इतना समय आप लोगों का खा रहा हूँ, खुद अपना भी समय खा रहा हूँ। हमने बल्ब लिख दिया कितना, 4 बल्ब, ये हो गया 4 का 8 बल्ब इधर हो गया और 8 बल्ब इधर हो गया, ये 10 बल्ब हो गया। टोटल फिगर जोड़ लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 बल्ब हैं टोटल। एक फोटो बल्ब के 2 के बराबर 42 86 86, ठीक। और एक कार्टून में कितने लग रहे हैं, 9 बल्ब आ रहे हैं, तो 86/9 कर लीजिए, ठीक है। ये 43 ही बल्ब है ना, एक बार फिर से काउंट करते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 बल्ब है, काउंट कर लिया हमने पूरा का पूरा, 43 बल्ब है। और 43 ये ऑब्जेक्ट है, बल्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है बल्ब की लाइक, और एक ऑब्जेक्ट बराबर 2 बल्ब, तो 43 × 2 86 86 बल्ब है, 86 बल्ब है।
तो पूछ रहा है इफ़ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, एक कार्टून में 9 बल्ब है तो 86 कितने कार्टून, हाउ मैनी कार्टून वी नीडेड इन द गिवन वीक, कितने लगेंगे, तो 86/9 से करेंगे। तो मिनिमम कार्टून पूछ रहा है ना, तो 9/86, 9 9 जा 81, तो 10 कार्टून मान लीजिए, 10 कार्टून नीडेड। ओके, क्योंकि दूसरे वाले कार्टून में हाफ रखेंगे। ठीक है, 9.5 कार्टून लिख लीजिएगा। ई का आंसर हो जाएगा 9.5, 10 कार्टून मान लीजिए। ठीक, कार्टून को काटने थोड़ी जाएगा कोई। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपने नोट कर लिया होगा ना, चलिए नहीं भी नोट किया हो तो आप अपने से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट इन द पर्टिकुलर सीजन। अब क्या करते हैं कि उन्होंने एक बास्केट 100 फ्रूट है उसमें, ठीक है, ये फ़ोटो जो है 100 फ्रूट बास्केट है, ये 100, 200, 300, 400। अब देखिए ये मर्चेंट के नाम है, मर्चेंट मतलब जो बेचते हैं सामान, ये रहीम है, लखनपाल है, अनवर है, मार्टिन है, रंजीत सिंह है, जोसेफ है। इसमें बोल रहा है कि अब बोल रहा है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन देना है। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। फोटो में देखिए सबसे ज़्यादा लंबा इसी का, सबसे ज़्यादा फोटो इसी में दिख रहा है, तो मार्टिन, ए नंबर का मार्टिन हो जाएगा। ठीक, ए का, इसका आंसर ए, ठीक है मार्टिन। बी में दे रहा है हाउ मैनी फ्रूट पार्ट्स के वेयर सोल्ड बाय अनवर, अनवर के द्वारा कितने बास्केट सोल्ड किए गए, तो फोटो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 फोटो है, एक फ़ोटो 100 के बराबर है, तो 700। बी का आंसर हो जाएगा 700 बास्केट, फ्रूट बास्केट। ओके, 700 फ्रूट बास्केट। सी में देखिए क्या है, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 700 एंड मोर नंबर ऑफ बास्केट वे आर प्लानिंग टू बाई ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। ऐसे मर्चेंट दो हैं, ऐसे मर्चेंट हैं जो प्लान कर रहे हैं कि जिनके 600 और उससे ज़्यादा बास्केट बिक गए हैं, वो गोडाउन लेने का बात कर रहे हैं, ख़रीदने का बात कर रहे हैं। तो 6 फिगर किसमें ज़्यादा है, तो 6 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, रंजीत सिंह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 800 बास्केट बिके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 6 से ज़्यादा है। रंजीत सिंह, मार्टिन एंड अनवर आर प्लानिंग टू बाई वाट ए गोदाम। एक हो गया अपना रंजीत भाई, ठीक है, एक मार्टिन हो गए, एक अनवर जी हो गए, ये 3 बंदे मिलके गोडाउन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिक्टोग्राफ पे पूरा क्वेश्चन, हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था और क्या पढ़ा था, टेलीमार्क पढ़ा था, दोनों पे हमने क्वेश्चन बना लिया है। और ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ, अब जैसे कि हम लोग पिक्टोग्राफ जैसे टेलीमार्क ड्राइंग किए थे ना, वैसे ही आगे के लेक्चर में हम लोग ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ के बारे में थ्योरी जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।